हेलो दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इस मूवी ने जितनी हाइप बनाई थी और लोग जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ये उस पर पूरी तरह से खड़ी उतरी है, बिना किसी दिक्कत के। जो कैमियो आना था वो आ गया, जो सस्पेंस खुलने थे वो खुल गए और जिस बदले की आग जल रही थी वो भी बुझ गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मूवी कैसी थी? क्या पहला पार्ट ज्यादा बेहतर था या फिर ये दूसरा पार्ट? चलिए इन सब पर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिंग की। हमेशा की तरह पूरी कास्ट ने बहुत ही शानदार काम किया है। मेरी सबसे बड़ी तारीफ जाएगी राकेश बेदी और गौरव गेरा को। अगर आप पूरी मूवी देखेंगे तो आपको लगेगा कि लगभग हर कैरेक्टर कभी ना कभी अपनी एक्टिंग या डायलॉग डिलीवरी में थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, लेकिन ये दोनों एक्टर्स अपने कैरेक्टर के साथ इतने ज्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं कि आप इनमें कोई कमी निकाल ही नहीं सकते। स्क्रीन टाइम कम होने के बावजूद इन दोनों ने कहानी के अंत तक अपना पूरा इम्पैक्ट छोड़ा है। इसके बाद जो चीज मुझे इस मूवी में सबसे ज्यादा पसंद आई वो थी हमजा यानी जसकीरत की बैक स्टोरी। मैंने ट्रेलर देखकर ही अंदाजा लगा लिया था कि ये कहानी को आगे बढ़ाने का एक बहुत ही तगड़ा हिस्सा होने वाला है, और सच कहूं तो इसे मेरी उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा बेहतरीन तरीके से पर्दे पर उतारा गया है। मूवी का क्लाइमैक्स यकीनन बहुत बढ़िया था, लेकिन उसके बाद कहानी के अंत में जो ट्विस्ट आता है और जो बड़े सांप वाले कैरेक्टर का पर्दाफाश होता है, उसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि वाह क्या स्मार्ट राइटिंग है। आपको मेकर्स की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं दोनों पार्ट्स को कंपेयर करूं तो मेरे हिसाब से बड़े कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट और उनकी परफॉर्मेंस पिछले पार्ट में ज्यादा दमदार थी। पिछले पार्ट में जो खौफनाक माहौल और विलन वाली जो एक असली दहशत थी, वो इस पार्ट में काफी हद तक कम हो गई है। इसका सबसे बड़ा कारण मुझे ये लगा कि मेकर्स का पूरा फोकस कहानी में इंटेंसिटी बढ़ाने के बजाय कहानी को एक ऐसा अंजाम देने पर था जो लोगों को पसंद आए। अगर हम थोड़ी टेक्निकल बातों पर आएं तो इस बार मूवी का साउंड डिजाइन मुझे थोड़ा अजीब लगा। कुछ बैकग्राउंड ट्रैक्स की प्लेसमेंट काफी बेहतर हो सकती थी, खासकर पूरा क्लाइमैक्स सीक्वेंस। थोड़ा स्पॉइलर दे रहा हूं, जो आरआर वाला बीजीएम में क्लाइमैक्स में एक्सपेक्ट कर रहा था वो मूवी की शुरुआत में ही खत्म कर दिया गया। कहानी के हिसाब से एक और कमी मुझे ये लगी कि एक समय के बाद हमारे हीरो के लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान होने लगती हैं। उदाहरण के लिए रहमान डकैत के मरने के बाद उसकी बीवी तो जैसे पिक्चर से ही गायब हो गई। आपके पति का इतना बड़ा साम्राज्य था, उसके इतने वफादार लोग थे, उनका क्या हुआ? कहानी में ये सब कुछ साफ ही नहीं किया गया। अब आते हैं मूवी के उस एक हिस्से पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा खटकाया, और वो है मूवी में दिखाया गया पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। मुझे पता है कि जब कोई मूवी इतनी अच्छी होती है तो उसे सिर्फ एक मूवी की तरह ही देखना चाहिए। पिछले पार्ट में ये सब बहुत ही सटल तरीके से दिखाया गया था, शायद सिर्फ 2 या 3 डायलॉग्स थे, लेकिन इस पार्ट में पूरी की पूरी पॉलिटिकल साइड सीधे आपके मुंह पर मारी गई है। मूवी का लगभग हर मेन कैरेक्टर इसी एजेंडे पर बात करता हुआ नजर आता है। कहानी के नजरिए से भी देखा जाए तो ये बहुत ही अजीब लगता है। खैर, इन सब के बावजूद अगर ओवरऑल देखा जाए तो मूवी बहुत ही मजेदार है। इसे बहुत ही स्मार्ट तरीके से लिखा गया है, इसका एग्जीक्यूशन बहुत एंटरटेनिंग है और इसका अंत भी आपको पूरी तरह से संतुष्ट करता है। मैं डेफिनेटली आप सभी को ये मूवी देखने के लिए रेकमेंड करूंगा। मेरा यकीन मानिए आपको ये जरूर पसंद आएगी। बस मेरी एक ही सलाह है कि मूवी देखते समय उस पॉलिटिकल वाले हिस्से को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, बाकी सब एकदम चंगा है। तो दोस्तों, अगर आप मूवी देखकर आ गए हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी, और अगर देखने जाने वाले हैं तो देखकर आने के बाद अपने थॉट्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।